हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के टाइटल से तो समझ ही गए होंगे आप। आज मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी किचन को साफ रखती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आती है आप लोगों की कि आप दीदी अपने घर को कैसे ऑर्गेनाइज करके रखते हो, कैसे आपका घर इतना क्लीन रहता है, आपकी किचन हमेशा से कैसे चमकती रहती है। इस पर वीडियोज बनाया करो, हमें आपके ऐसे वीडियोज बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए, जो आपकी डिमांड है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। जैसा आप चाहेंगे उसी हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगी। और आजकल आप देख रहे होंगे कि जैसा आपको पसंद है ना, उसी हिसाब से ही मैं कुछ अपने वीडियोज बना रही हूँ। तो क्या क्या जुगाड़ मैं यूज करती हूँ, क्या क्या टूल्स मैं यूज करती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो इंटरेस्टिंग लगेगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके भी बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और पीछे के जो वीडियोस है ना, वो भी आजकल आप ही की डिमांड के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। कुछ DIYs दिखा रही हूँ, क्लीनिंग टिप्स वगैरह दिखा रही हूँ, तो आपको कैसे लग रहे हैं। और साथ में एक बात और बताना चाहूंगी कि शिखा तो आप जानते हैं मेरी छोटी बहन है, तो उसका एक चैनल है, आपको मालूम ही है, फैशन डायरी बाय शिखा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है उसके चैनल का। अगर आप फैशन के टिप्स वगैरह देखना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप उसके चैनल पर जा सकते हैं। अभी उसने बहुत ही अच्छा एक वीडियो डाला है शॉपिंग से रिलेटेड, तो आप वो जाकर चेक कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए फिर अब देर नहीं करते हैं, जल्दी से क्लीनिंग वाले टिप्स देख लेते हैं। मैं जो अपने टिप्स शेयर करती हूँ बहुत ही सिंपल से करती हूँ, जैसा मैं करती हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वही मैं आपको बताती हूँ। तो बस ये जो साइड्स होती है ना, ये काफ़ी गंदी हो जाती है अगर इन्हें काफ़ी दिनों तक साफ ना करो तो, इन पर ध्यान नहीं जाता है तो बस यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेती हूँ, हल्का सा डिश लिक्विड लेती हूँ और ये पुराना टूथब्रश ऐसे मैं कोई ना कोई रखती हूँ अपने पास, इनसे ये साइड्स को अच्छे से रगड़ देती हूँ। तो जितना भी कालापन है ना, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और थोड़ी सी अगर कोई हार्श चीज़ जैसे हार्ड वाला ब्रश अगर रगड़ेंगे तो इससे जो व्हाइट सीमेंट होता है ना कोने वाला, इसे उखड़ने का डर रहता है। तो मैं इसीलिए हमेशा टूथ ब्रश ही लेती हूँ। ये थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और ये सीमेंट को फिर उखाड़ता भी नहीं है। तो टूथ ब्रश ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इन साइड्स की क्लीनिंग के लिए, और ये साइड्स भी बहुत ही अच्छे से चमक जाती हैं। तो ये एक स्पंज है, आपने देखा होगा किचन क्लीनिंग में इस तरीके के ही मैं स्पंज यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप तो साफ करना ही होता है। साथ ही साथ इस स्पंज से मैं अपना जो कुक टॉप है वो भी क्लीन करती हूँ। और ग्लास कुक टॉप पर थोड़ा सा क्लीनिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हम कुछ भी सॉफ्ट स्पंज वगैरह से या सॉफ्ट कपड़े से उसे साफ नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का डर रहता है। आजकल मैंने ना, वैसे पहले तो मैं स्पंज यूज करती थी, लेकिन आजकल मैं इस तरीके के टॉवल भी यूज करती हूँ। ये भी बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, जिसकी एक साइड तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर इसको पलटेंगे तो दूसरी वाली जो साइड है ना, इसमें छोटे छोटे से ब्रिसल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं लाइंस, तो ये अगर कहीं गंदगी ज्यादा जमी हुई है तो उसको साफ करने के लिए। और जो सॉफ्ट वाली साइड है तो वो जैसे आपका कुक टॉप वगैरह ग्लास का है तो उसको साफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। मतलब आप दोनों साइड से इसको यूज कर सकते हैं। और ये स्कॉच ब्राइट का ही है, तो इससे मैं इसको साफ करती हूँ। और यहाँ पर ये वाली वूल है, ये वूल मेरे बहुत ही काम आती है। तो यहाँ ये स्प्रे बॉटल है, ये भी मेरे काम की है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा डिश लिक्विड, और बस ऐसे स्प्रे करके जो ये जितना भी मेरा ये टाइल्स वाला हिस्सा है मैं इससे क्लीन कर देती हूँ। और इस स्टील वूल से मैं हल्के हल्के हाथों से रगड़ देती हूँ। ये रोज तो नहीं करती हूँ मैं, 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन या हफ्ते में एक बार जरूर क्लीन करती हूँ इस क्या कहते हैं, स्टील वूल से, क्योंकि इससे जितने भी चिकनाई वाले जो दाग होते हैं ना, बहुत ही आसानी से चले जाते हैं। वैसे तो मैं स्पंज से इसको क्लीन करती हूँ या फिर कपड़े से क्लीन करती हूँ, लेकिन कुछ जो दाग होते हैं, ऑयल वगैरह जो होता है ना, इसकी साइड्स में या कोनों में चला जाता है, टाइल्स के अंदर चला जाता है, तो वो आसानी से नहीं निकलता है कपड़े से। तो ये वाली जो स्टील वूल है ना, ये बहुत ही अच्छे से सारे जितने भी चिकने दाग हैं उनको हटा देती है। और साथ ही साथ ये जो मेरा चकला बेलन स्टैंड है, ये तो मैं उतार नहीं सकती हूँ, ये हटाना मुश्किल है क्योंकि टाइल्स पे लगा हुआ है, तो ये भी मैं इसी से ही बहुत अच्छे से साफ कर देती हूँ। और बस फिर एक साफ कपड़े से इस एरिया को पोंछ देती हूँ, तो बिल्कुल भी ऑयल वगैरह के जो चिकने वाले जो दाग होते हैं ना, जो जिद्दी दाग होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से स्टील वूल से साफ हो जाते हैं। और ये जो मेरी टाइल्स हैं एकदम साफ रहती हैं इसी कारण ही। और ये देख लीजिए मेरा कुक टॉप अभी गंदा ही है, अभी मुझे इसे साफ करना है, तो सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि कैसे आजकल मैं इसे कैसे साफ कर रही हूँ। मेरे जो क्लीनिंग के तरीके होते हैं ना, वो मैं बदलती रहती हूँ थोड़े थोड़े दिनों बाद। अगर मुझे कुछ और अच्छा लगता है तो मैं किसी और तरीके से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये जो रिंग्स देख रहे हैं, इनके ये ना
आसानी से रिमूव नहीं होते हैं, क्योंकि ये ना पेंच इन पर लगा हुआ है। तो या तो आप स्क्रू को हटाइए और फिर इसको रिंग्स को साफ कीजिए, जो डेली तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं टूथब्रश से ही इसको अंदर से ऐसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इसकी साइड्स वगैरह में भी जो गंदगी जम जाती है, जहां मैं अभी रब कर रही हूँ, तो वो भी बड़े आराम से साफ हो जाती है। और ये सॉफ्ट भी है, क्योंकि इसके ब्रिसल्स सॉफ्ट हैं ब्रश के, तो इस पे स्क्रैचेस पड़ने का भी डर नहीं है। क्योंकि ये ग्लास का कुक टॉप है, तो इस पे इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी हार्ड चीज से इसको रगड़ना नहीं है, नहीं तो इस पर जो स्क्रैचेस के मार्क्स होते हैं ना, वो बहुत ही गंदे लगते हैं। और बहुत ही मतलब उसको कितना भी साफ करो तो जो कुक टॉप है वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगता है। बस अंदर अभी ये वाला जो मैंने बताया था हार्ड जो ब्रिसल्स वाला हिस्सा है इस टॉवल का, इससे मैं ये अंदर से अच्छे से साफ कर दूंगी। जहाँ जो दाग वगैरह कुछ हैं जो लग गए हैं, जो हटते नहीं है, वो इससे आसानी से हट जाते हैं। और ये स्कॉच ब्राइट का आपको आराम से कहीं भी लोकल मार्केट में या बिग बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये जो इसका जो क्लीनिंग में जब जितना भी पानी वगैरह जो होता है बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। और सॉफ्ट वाली साइड से जो है मैंने ये जितना भी कुक टॉप का ग्लास वाला हिस्सा है वो मैं इससे साफ कर दूंगी। तो उलट पलट के ये दोनों साइड से यूज हो जाता है, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। साथ ही जैसे मेरी कढ़ाई है, आप बोलते हैं मेरे बर्तन बहुत चमकते रहते हैं, अभी भी मेरी कढ़ाई साफ ही है, लेकिन इसमें ना जो ये कॉर्नर्स हैं इसके, मतलब जहां पर ये इसका ये पेंच लगा हुआ होता है, तो इसके चारों ओर क्या होता है कि सब्जियां वगैरह या फिर तेल वगैरह के जो दाग हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। और सब्जी भी जल के या फिर कभी भी कैसे ना कैसे इसके चारों ओर लग जाती है और वो ना काला काला हो जाता है। तो मैं थोड़े थोड़े टाइम गैप के बाद क्या करती हूँ, इसको ये वाला मेरा कॉपर ब्रिसल्स वाला ये ब्रश है, तो इससे रगड़ लेती हूँ हल्का सा डिश लिक्विड लगा के, और बस इससे इसकी साइड्स को रगड़ लेती हूँ। ऐसे ही ये जो बैक वाला हिस्सा है जहाँ पे इसका हैंडल होता है, इसको भी मैं इसी से ही रगड़ कर इसके जितने भी इस पे काला काला मैल जमा होता है वो सारा इसी से ही साफ हो जाता है। तो बहुत ही आसान तरीका है, कम मेहनत में बहुत ही अच्छे से इससे क्लीनिंग हो जाती है। तो ये ब्रश तो मेरा इसी बर्तनों के कोनों को साफ करने में ही काम आता है, क्योंकि अगर आप इसे स्क्रबर से करेंगे, हाथ से करेंगे, तो ये स्क्रबर वगैरह ना इन कोनों में नहीं जा पाता है। और ये जो कोनों में ये ब्रश ये जो बहुत अच्छे से चला जाता है और इन सभी कढ़ाई के कोनों की जो सफाई है ना इससे हो जाती है। ऐसे ही टूथ ब्रश से मैं अपना जितना भी प्रेशर कुकर में ये जो हिस्से है ना, यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा ना कुछ मतलब खाना वगैरह जमता ही रहता है, तो इस ब्रश से मैं साफ कर देती हूँ और बहुत ही आसानी से ये साफ हो जाता है और सारे कोने वगैरह बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो ये सॉफ्ट भी है साथ ही साथ, और हर कोने में ये चला भी जाता है। आप जितना भी अगर सोचें कि आप स्कॉच ब्राइट से जो स्क्रबर वगैरह है अगर उससे आप सोचेंगे कि क्लीनिंग हो जाएगी और आप इससे रगड़ते भी हैं, तो वो हर कोने में नहीं जा पाता है। तो बस देख सकते हैं आप मेरे बर्तन, इन्हीं कुछ एक टिप्स हैं जिनसे हमेशा चमकते रहते हैं। मेरे बर्तन का हर कोना इसीलिए चमकता है क्योंकि मैं ऐसे ही अपने बर्तनों को मांजती हूँ और धोती हूँ। और आप हर बार पूछते हैं कि मेरे बर्तन हमेशा इतने पुराने होकर भी कैसे चमकते हैं। और ये वाला टिप तो मुझे बताते हुए भी ना बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा कि ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे से ये भी पूछते हैं लोग कि आपका तवा बहुत चमकता है। तो इसके लिए बस, ये तो आप सब भी करते होंगे वैसे, ये ब्रिक का जो एक टुकड़ा है ये मेरे पास रहता ही है हमेशा। इससे मैं ये जो तवा है ये खूब अच्छे से रगड़ के साफ कर देती हूँ। और जितना भी इसका कालापन होता है, भाई जब हम रोटी वगैरह बनाते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं, तो इस पर चिकनाई और कालापन जम जाता है, तो वो इससे साफ हो जाता है। दिन में एक बार तो जरूर मैं इस ईंट से इसको मांज देती हूँ और मेरा जो तवा है हमेशा साफ रहता है। बहुत ही कॉमन सा दादी नानी का नुस्खा है, ये आप भी अपनाते होंगे, और इसी से ही तवा मेरा जो है एकदम साफ और चमकदार रहता है। और ये वाइपर है, ये वाइपर जैसे टाइल्स वगैरह पे पानी वगैरह काउंटर टॉप पे गिर जाता है, तो बार बार तो कपड़े को मैं बाहर लेने नहीं जाती हूँ, क्योंकि कपड़ा जो होता है जिससे मैं क्लीनिंग करती हूँ वो बाहर मैं रख के रखती हूँ, सुखा के रखती हूँ उसको। तो ये मेरा वाइपर जो है हमेशा सिंक के पास ही रहता है, तो मैं झटपट इसे यूज करती हूँ और तुरंत जितना भी काउंटर टॉप पे पानी गिरा है वो इसी से ही साफ कर देती हूँ। काउंटर टॉप भी इससे एकदम सूख जाता है झटपट। ये मेरे पास एक किचन टॉवल कहें या एक फैब्रिक है, ऐसा आप बेडशीट वगैरह का भी कोई कपड़ा ले सकते हैं कॉटन वाला। तो जितनी भी सब्जियां वगैरह जब मैं धोती हूँ तो इसी पर ही मैं डालकर इसको सुखा देती हूँ, जितनी भी सब्जियां। थोड़ा मोटा सा कॉटन का ये फैब्रिक है, इसकी वजह से सारी सब्जियां ना इस पर बड़ी जल्दी सूख जाती है, बहुत अच्छे से सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। आधे घंटे के अंदर अंदर ये सारी सब्जियां सूख जाती हैं और फिर मैं इसमें
इसको सारी सब्जियों को उठा के फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो मुझे इस तरीके का ये मोटे वाला फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आप भी ले सकते हैं या आप बेडशीट से भी बना सकते हैं। ऐसे ही ये जो किचन टॉवल है मैं इसी तरीके के लेती हूँ, ये चेक वाले जो होते हैं। देखने में भले ये सुंदर नहीं होते लेकिन ये काम के बहुत होते हैं क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट सा कॉटन का फैब्रिक होता है, जिससे अगर आप कभी बर्तन वगैरह भी अगर पोंछ रहे हैं गीले हैं तो झटपट एकदम साफ हो जाते हैं, पुछ जाते हैं। और साथ ही साथ हाथों को भी अगर आपको साफ करना है तो इससे बहुत ही अच्छे से सब कुछ वाइप हो जाता है। और ये वाली जो बॉटल्स हैं इतनी लंबी होती हैं, इनको सिंपल पानी से धो तो वो सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि हम लोग कई बार बच्चे वगैरह जो पानी इन बॉटल से पीते हैं वो मुंह लगाकर पीते हैं। तो ये वाला ब्रश मुझे सबसे अच्छा लगता है। ऐसा ब्रश मैं हमेशा ही अपने पास रखती हूँ और बस इसी से ही जितनी भी ये बॉटल्स हैं ये क्लीन कर देती हूँ। तो घर में भी जितनी भी मेरी पानी की बॉटल्स हैं, चाहे तवीशी की हो या फिर घर में ग्लास वगैरह की भी जो बॉटल्स हैं, इसी से ही अच्छे से अंदर तक साफ हो जाती हैं। और ये ब्रश तो सबके पास होना भी चाहिए और होगा भी, मुझे पता है। और ये मेरे पास एक छोटी सी बास्केट है जिसमें मैं हैंड वॉश रखती हूँ अपना, और एक स्क्रू ड्राइवर है। और ये जो ब्रश वगैरह पीछे आप देख रहे हैं तो आपने भी देखे ही है। ये स्क्रू ड्राइवर मैंने परमानेंट अपने किचन में रख रखा है, वो भी इसलिए क्योंकि ये जो सिंक में होल्स होते हैं ना, कभी कभी इसमें सब्जियां वगैरह धोते वक्त मटर वगैरह के दाने चले जाते हैं तो वो एकदम से इसके अंदर जाके फंस जाते हैं। तो इसको नीचे की तरफ पुश कर देती हूँ इससे और एकदम अच्छे से क्लीन हो जाते हैं ये होल। क्योंकि मैंने जो सिंक की जो नेट है, जो जाली है, वो सिर्फ एक ही साइड लगाई हुई है, दोनों साइड नहीं लगाई हुई है। और ये है मेरी एक बास्केट जो मैंने अभी कुछ दिन पहले DIY करके भी आपको दिखाई थी। इसमें मैं थोड़ा बहुत अंडर सिंक जो एरिया है वहां पर ये सामान रखती हूँ। तो यहाँ पे कॉलीन रखती हूँ, साथ ही साथ ये नेफ्थलीन बॉल्स रखती हूँ जो कि मेरे डस्टबिन वगैरह में या सिंक एरिया के नीचे मैं डाल के रखती ही हूँ। और ये चींटियों को भगाने का एक स्प्रे है क्योंकि मेरे घर में चींटियां बहुत आती हैं। आजकल तो नहीं आ रही है, विंटर्स हैं, लेकिन कुछ दिनों में गर्मियां शुरू होंगी तो फिर आती ही आती हैं। तो जहां मुझे चींटी नजर आती हैं जमीन पर, मतलब ऊपर नहीं, काउंटर टॉप वगैरह पे नहीं, तो वहां पर मैं इस स्प्रे को यूज कर लेती हूँ। और ये कि लक्ष्मण रेखा, ये भी बहुत काम की चीज़ है क्योंकि ये काउंटर टॉप के कॉर्नर्स वगैरह पे अगर चींटियां होती हैं तो मैं सिर्फ इसी को लगाती हूँ बड़ा ही ध्यान से, और इसी से ही सिर्फ चींटियां भागती हैं। और ये मच्छर के लिए हिट है जो मैं किचन में नहीं यूज़ करती हूँ। मुझे पौधों वगैरह के पास कहीं पर अगर मुझे मच्छर दिखते हैं कॉर्नर वगैरह में तो वहां पर मैं इस हिट को यूज़ करती हूँ, किचन में नहीं हिट को यूज़ करना होता है। और ये है सिंक को साफ करने वाला ब्रश। पहले क्या करती थी मैं, ऐसा मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैं स्क्रबर रखती थी, उससे साफ करती थी, मतलब बर्तन वाला अलग और एक सिंक को क्लीन करने वाला स्क्रबर अलग। लेकिन आजकल मैं अब ये ब्रश यूज करने लगी हूँ, बहुत ही अच्छा ब्रश है ये सिंक को क्लीन करने के लिए। इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी से कम मेहनत में सिंक साफ हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर कॉर्नर में अच्छे से चला जाता है और बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है। सबसे अच्छी बात, जैसे ये अंदर होल वगैरह है ना, इसको बहुत अच्छे से साफ करता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हाथ वगैरह भी ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और ये वाली जो नेट है, जैसे मैंने आपको बताया, जाली जो है ये मैंने सिर्फ एक ही साइड लगाई हुई है, दोनों साइड नहीं लगाई हुई है। तो इसको भी मैं इसी से साफ कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मेरा अब ये जो सिंक को क्लीन करने वाला जो काम है ना, पहले स्क्रबर से थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब इस ब्रश की हेल्प से बहुत ही अच्छे से और जल्दी और अच्छा काम हो जाता है। देख सकते हैं आप किचन की जो मेरी सिंक है कितनी अच्छी चमक गई। ये तो खैर ऐसा ब्रश मैं किचन में ही नहीं, अपने मैं बाथरूम में भी, वॉश बेसिन वगैरह को भी क्लीन करने में ऐसा ही एक ब्रश यूज करती हूँ। तो बस देख लीजिए, ये कारण है कि मेरी जो किचन है हमेशा चमकती रहती है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है ना तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में और लाइक्स में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बस फिर मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।